Welcome to the House of Future Leaders, Shiraz Institute. ओके जी, इस सवाल का डिस्कस कर लेते हैं। आपसे कहा जाता है दैट देयर इज ओनली वन रिकमेंडेशन लेटर। आप खुद रखेंगे या अपने चेस्ट फेलो को देंगे, क्या करेंगे आप? इसमें भी दो कंडीशंस लगा दी जाती हैं। सवाल इस तरह पूछा जाता है दैट आप दो, आपके ग्रुप में से दो लड़के जो हैं वो मेरिट के ऊपर पूरे उतर रहे हैं, और आप दोनों ही जो हैं सेम आ रहे हैं। रिकमेंडेशन लेटर एक है, और ये आपको अथॉरिटी दे दी गई है कि अब आप या तो खुद रख लें या उसको दे दें। आप क्या करेंगे उस टाइम के ऊपर? आप खुद रखें लेटर। ठीक है सर, आई विल टेक इट बाय माई सेल्फ, क्योंकि मुझे जो है खुद का पता है, खुद की मोटिवेशन का पता है, खुद के करेक्टर का पता है। आई डोंट नो अबाउट हिम, तो सर आई विल टेक इट। लेकिन अब इस पे वो थोड़ी सी ऊपर जो है वो कंडीशंस लगा देता है। कंडीशंस क्या लगाता है? वो कहता है जी कि जो दूसरा लड़का है उसके वालिद साहब बहुत बीमार हैं, और उसके घर के हालात बड़े वीक हैं, बड़े वीक बैकग्राउंड से है। फिर जो है वो आप उस लड़के को रिकमेंडेशन लेटर दे देंगे। क्यों? क्योंकि वो इतने मुश्किल हालात में होते हुए भी उसने आपके बराबर परफॉर्मेंस दी है। इट मीन्स कि ही डिजर्व्स दैट। ठीक है, इस तरह की कंडीशंस में फिर आप लेटर उसको दे देंगे। लेकिन अगर कोई कंडीशन नहीं है, बराबर है, देन यू विल टेक इट बाय योरसेल्फ, बिकॉज यू नो दैट व्हाट आर योर मोटिवेशन एंड हाउ वेल यू कैन डू इन फ्यूचर। आप उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। तो इस तरह इस सवाल को आप लेकर चल सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे अगला सवाल देखते हैं। आपसे सवाल किया जाता है, ये मोस्टली आपके बायोडाटा फॉर्म के ऊपर भी सवाल होता है इनिशियल के, कि वे यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 इयर्स। 5 साल के बाद अपने आप को आप कहाँ पे देख रहे हैं? इस सवाल में एक सबसे बड़ी गलती आप कर देते हैं, वो ये गलती कर देते हैं, आप कहते हैं मैं अपने आप को जी एक आर्मी ऑफिसर, नेवी ऑफिसर या एयरफोर्स ऑफिसर देख रहा हूँ, मैं अपने आप को पायलट ऑफिसर देख रहा हूँ, मैं मिडशिप मैन देख रहा हूँ, मैं अपने आप को सेकंड लेफ्टिनेंट देख रहा हूँ, कैप्टन देख रहा हूँ। कभी भी ये चीजें ना आप कहें कि मैं अपने आप को 2 साल बाद या 5 साल बाद ये चीज देख रहा हूँ। कभी भी आप ये बात ना करें, क्योंकि सिलेक्टर आपके सामने बैठा है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि वो आपको सिलेक्ट करे ना करे। अगर आप अच्छे हैं तो आपको सिलेक्ट करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। तो ये चीज कहना गलत है। ऐसी कुछ कुछ चीजों का आप जिक्र करें जो कि आपके खुद के हाथ में है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी अपनी पर्सनैलिटी, आपके जो स्किल्स हैं, और आपकी जो रवैया है, आपका बिहेवियर है, आपका इखलाक है, और आप इन चीजों को बेहतर कर सकते हैं। आई सी माई सेल्फ मोर मेच्योर, मोर कॉन्फिडेंट। और या कोई भी जो आपकी स्किल्स पे आपको लगता है वर्क करना बेहतर रहता है अभी, आप वो कह सकते हैं दैट आई विल बी स्पीकिंग इन अ मोर गुड वे। तो यू कैन टेल दिस थिंग, बट नेवर एवर टेल दैट थिंग जो कि आपके खुद के हाथ में नहीं है। आर्मी में सेलेक्ट होना आपके खुद के हाथ में नहीं है, वो सिलेक्टर्स बैठे हैं, वो करेंगे आपको सिलेक्ट। तो इस चीज को आप ऐसे लेकर चलेंगे। देन आपसे सवाल पूछ लिया जाता है, आप जैसे ये जवाब देते हैं कि आप पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आपसे सिंपली सवाल कर लिया जाता है, आपसे सिंपली ये सवाल कर लिया जाता है कि अब आपके बेसिकली जो आपका होता है ना आंसर, आंसर से ये सवाल निकलता है। कई दफा आपका आंसर इतना ज्यादा अजीब होता है, जो रीजन टू ऑफ ज्वाइनिंग है, कि वो उससे बड़े सवाल निकाल लेता है। आप कहते हैं सर मैं अपने मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ, और मैं एक सेल्फलेस लाइफ गुजारना चाहता हूँ, और पाकिस्तान को सर्व करना चाहता हूँ, इस वजह से मैं फौज में आ रहा हूँ। फिर वो आपसे सवाल करता है, अगर अच्छा इस वजह से अगर आ रहे हो तो फिर सोल्जर के तौर पे ज्वाइन करो, क्यों नहीं करते हो? वो आपको कहता है जी कि सारी जो है वैकेंसीज फिल हैं, सोल्जर की वैकेंसीज पड़ी हैं, एज अ सोल्जर ज्वाइन कर लो। तो ये सवाल तब निकलता है। आपका रीजन ऑफ ज्वाइनिंग इतना अच्छा होना चाहिए कि आप ये सवाल निकलने की नौबत ही ना आए। ठीक है। लेकिन अगर अब नौबत आ गई है, वो पूछ रहा है कि आपको अगर सोल्जर के तौर पे हम रख लें तो क्या ज्वाइन करेंगे? कभी भी नहीं यस कहना, क्योंकि जब आप यस कहते हैं तो आपकी मोटिवेशन यहाँ पे लो शो होती है। ये बंदा ज्यादा मोटिवेटेड नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी की तलाश में, अपॉर्चुनिटी सीकर है। ही जस्ट वांट एन अपॉर्चुनिटी, कहीं कुछ दाव लग जाए इसका, कहीं कुछ मिल जाए ठीक है। कई लोग इसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि शायद वो हमारी जो है वो डेडिकेशन देखना चाह रहा है। ऐसी कोई बात नहीं होती है, मोटिवेशन देखी जा रही होती है। ठीक है, एंड यू कैन टेल देम दैट माय क्वालिफिकेशन एंड
My passion is to join Pakistan Army as an officer. So I will like to join as an officer because I think I can lead in a better way. और फिर जब आप ये जवाब देते हैं, वो कहता है चलो अच्छा ये बात है, तो फिर तुम्हें एज एन ऑफिसर एयरफोर्स में रख लेते हैं। आर्मी वाले को कहता है एयरफोर्स में रख लेते हैं, नेवी में रख लेते हैं। एयरफोर्स वाले को कहते हैं आर्मी में रख लेते हैं, किसी और फौज का नाम ले लेते हैं। यहाँ पे भी मोटिवेशन चेक हो रही है, लड़का कितना मोटिवेटेड है इस स्पेसिफिक फोर्स को ज्वाइन करने के लिए। तो यहाँ पे भी लड़के कहते हैं जी सर वो भी फोर्स है पाकिस्तान की, तो हाँ वो ज्वाइन कर लेंगे। नेवर एवर से दिस थिंग। हमेशा अब जिस भी फोर्स के लिए जा रहे हैं स्टिक रहें उससे। एक जो टर्म अपॉर्चुनिटी सीकर आर्मी में देखी जाती है, वो उस लड़के को कहा जाता है जिसकी जो सर्टिफिकेट्स हैं, सनद है, उसके पीछे आर्मी की भी स्टैंप लगी है, एयरफोर्स की भी स्टैंप लगी है। तो यानी कि लड़का पहले आर्मी में अप्लाई किया नहीं हुआ, एयरफोर्स में अप्लाई किया नहीं हुआ, अब पता नहीं नेवी के लिए जा रहा है। तो ऐसा लड़का बस जो है दाव के ऊपर है कि कहीं कोई दाव लग जाए। ही इज जस्ट एन अपॉर्चुनिटी सीकर। तो अपॉर्चुनिटी सीकर मोटिवेशन के खिलाफ बात है अपॉर्चुनिटी सीकिंग करना। तो ऐसा बंदा फौज को रिक्वायर्ड नहीं है, दे वांट अ मोटिवेटेड कैंडिडेट। तो कभी भी किसी और फोर्स को ज्वाइन करने का ना क्या आप रीजंस देंगे व्हाई यू वांट टू ज्वाइन आर्मी ओनली या एयरफोर्स ओनली, देयर आर प्लेंटी ऑफ रीजंस। ये कुछ ऐसे सवालात हैं जो कि बहुत दफा पूछ लिए जाते हैं। अब कुछ इन सवालात के ऊपर भी चलते हैं।